नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा के मामले में भले ही केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करके सहारा निवेशकों को राहत पहुंचाने का एक प्रयास किया हो, लेकिन सहारा रिफंड पोर्टल से सहारा निवेशकों का विश्वास जो है पूरी तरह से उठ चुका है और सहारा निवेशक जो है इसे वो चुनावी लॉलीपॉप मानकर चल रहे हैं। और चाहे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हो, विश्व भारती जन सेवा संस्थान हो या और दूसरे संगठन हो, जितने संगठन सहारा के मामले में प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब सब ने एक नारा दे दिया है कि यदि 2024 के चुनाव से पहले भुगतान नहीं होता है तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं करेंगे। सीधे सीधे जो है वो रणनीति बना ली गई है निवेशकों की कि चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी मत पूरा भुगतान नहीं करा पाती है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। दरअसल निवेशक इस बात को लेकर नाराज हैं कि देश भर में 2 से 2,500 FIR दर्ज जो है सुब्रत राय के खिलाफ दर्ज हो चुकी है, लेकिन उनके खिलाफ गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 2000 जो है 16 से सुब्रत राय जो हैं वो पैरोल पर हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। निवेशक इस चीज को लेकर भी नाराज हैं कि 3 लाख करोड़ से ऊपर का उनका बकाया भुगतान है, लेकिन सहारा की 1 पैसे की संपत्ति नीलाम नहीं हुई है। तो सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार सुब्रत राय को बचा रही है। केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल जो है वो सुब्रत राय को बचाने के लिए लॉन्च किया है। तो इस समय जो है 2 कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। एक तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा 26 सितंबर को पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल करने जा रहा है भुगतान को लेकर। और एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है दिल्ली राजघाट पर होने जा रहा है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का मदन लाल आजाद की अगुवाई में। और मदन लाल आजाद ने ऐलान कर दिया है कि यदि भुगतान नहीं करा पाती है केंद्र सरकार तो राजघाट पर महात्मा गांधी जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित नहीं करनी दी जाएगी किसी भी नेता को, क्योंकि 2 अक्टूबर को विपक्ष के नेता हो सत्ता पक्ष के नेता हो सारे लोग जो है महात्मा गांधी जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने जाते हैं। तो ये जो 2 कार्यक्रम जो है अभी हाल में 26 सितंबर और 2 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम माने जा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि 26 सितंबर को तो भूख हड़ताल है, कोई बवाल होने का अंदेशा नहीं है, लेकिन 2 अक्टूबर को जिस तरह से ऐलान किया गया है कि भुगतान हुए बिना पुष्पांजलि अर्पित नहीं करने दी जाएगी, एक बड़े बवाल होने की आशंका दिल्ली में है। और मदन लाल आजाद का ये दावा है कि लगभग 5 लाख से ऊपर निवेशक इस बार जो है दिल्ली राजघाट पर जुटेंगे। और उन्होंने अपील भी की है कि निवेशकों को यदि भुगतान चाहिए तो 2 अक्टूबर को वो राजघाट पर पहुंचे। तो ये जो आंदोलन इस समय जो सहारा के खिलाफ खड़ा हुआ है, इसे यदि आप विस्तार में जाना चाहेंगे तो 2015-16 में सहारा का जो मीडिया हाउस है नोएडा में, वहां पर आंदोलन शुरू हुआ जब सैलरी नहीं मिल रही थी कई महीने तक। और उस आंदोलन ने बड़ा रूप लिया और इतना बड़ा रूप लिया कि नोएडा के साथ जितनी भी अखबार की यूनिट थी सारा टीवी चैनल बंद कर दिया गया और अखबारों की सारी यूनिट लखनऊ की हो, कानपुर की हो, वाराणसी की हो, देहरादून की हो, पटना की हो, सभी यूनिटों को ठप कर दिया गया था। और उसके बाद में तिहाड़ जेल में जो चेयरमैन सुब्रत राय बंद थे, उनसे प्रतिनिधि मंडल मिला और वहां भी जो है काफी कहासुनी हुई और अंत में जो है चेयरमैन ने हाथ खड़े कर दिए और चेयरमैन को ये बोलना पड़ा कि मेरे पास पैसा नहीं है, भले मेरा सिर काट के ले जाओ। तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो सारा मीडिया में देखने को मिला था। हालांकि उस समय पैरा बैंकिंग के लोग जो है उस आंदोलन का मजाक बना रहे थे, उस आंदोलन की कार्यों को गलत ठहरा रहे थे, लेकिन जब पैरा बैंकिंग के निवेश साथियों को निवेशकों को भुगतान नहीं मिला
तब उनकी समझ में आया और आज वो लोग भी आंदोलन के रास्ते पर हैं। तो निश्चित रूप से 2015-16 में जो सहारा परिसर नोएडा में क्रांति शुरू हुई थी, उसने बड़ा रूप ले लिया है और देश भर में जो है वो सहारा के खिलाफ भुगतान को लेकर आंदोलन चल रहा है। ये वही सहारा है जिसमें सुब्रत राय दावा करते थे कि मैंने पूरा लोकतंत्र स्थापित कर रखा है, सहारा में कोई यूनियन नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कहीं से कोई विरोध नहीं हो सकता है। और आज पूरे सहारा में विरोध है। विरोध क्यों है? क्योंकि सुब्रत राय ने पैसा लेकर देना नहीं चाहा है। जिन लोगों ने सुब्रत राय को फर्श से अर्श पर पहुंचाया, उन्हीं लोगों को सड़कों पर भटकने के लिए सुब्रत राय ने छोड़ दिया है। 2 से 2.5 हजार निवेशकों ने जो है एजेंटों ने इस बीच में आत्महत्या की है, क्योंकि जो निवेशक हैं जिनका पैसा लेकर जमा किया है सहारा में, वो निवेशक लगातार एजेंटों को अपमानित कर रहे हैं, उनके घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं और जो है यदि वो कहीं निकलते हैं, कई की एजेंटों की मोटरसाइकिल भी जो है छीन ली गई है। मतलब एक तरह से बड़ी जो है प्रताड़ना और बड़ा अपमान वो लोग झेल रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई पैसा मिलने की उम्मीद नहीं हो रही है। सारा रिफंड पोर्टल से यदि 10-15 हजार रुपए मिल भी जाते हैं, उससे कोई सहारा लगने जा नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात इस समय ये है कि सहारा परिसर में, सहारा में जो लोग कर्मचारी हैं, उनको भी जो है ढंग से सैलरी नहीं मिल रही है। जो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें पैसा देने को तैयार नहीं है सुब्रत राय, जिनको निकाल रहा है उन्हें पैसा देने को तैयार नहीं है मैनेजमेंट। तो इस समय सबसे बड़ी बात सुब्रत राय की आ रही हो, लेकिन ये भी इस समय कहा जो है सुनने में आ रहा है कि सुब्रत राय का कहीं अता पता नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई सुब्रत राय तो हमेशा लोगों के बीच में रहने वाला आदमी था, हमेशा मीटिंग करने वाला आदमी था, अपने कम से कम कार्यकर्ताओं से मिलता रहता था और लंबे समय से सुब्रत राय को किसी ने देखा नहीं है। तो ये भी चर्चा है कि आखिर सुब्रत राय है कहाँ। अब लोगों को ये भी चिंता सताने लगी है कि सुब्रत राय ही नहीं रहेंगे तो उनका पैसा कौन देगा। मतलब ये इस समय सहारा में जो है पूरी जो है लोगों की आम धारणा बन चुकी है कि जब सुब्रत राय जब तक है तब तक पैसा मिलने की उम्मीद है और सुब्रत राय के जाते ही कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब देखना ये होगा कि ये भी माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा आंदोलन करके निवेशकों ने दबाव बना लिया तो पैसा मिल जाएगा, नहीं तो फिर बाद में कोई पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि 13 करोड़ निवेशक सहारा के बताए जा रहे हैं और टोटल निवेशक जो है देश भर में वो लगभग 42 करोड़ बताए जा रहे हैं। मतलब 60 से 65 करोड़ जो है वो मतदाता हैं जो ठगी कंपनियों से जो है प्रभावित है, मतलब ठगी कंपनियों के जो पीड़ित हैं। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चिंता सता रही है कि यदि ये सारे निवेशक एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चाहे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हो, चाहे वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, चाहे वो विश्व भारती जन सेवा संस्थान हो या और दूसरे तीसरे संगठन हो, ये संगठन कितना दबाव लोकसभा चुनाव से पहले बना पाते हैं और कितना पैसा ले पाते हैं।